अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है वो सारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं और ये कोर्स आप लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। अच्छा, आज की जो क्लास है क्लास नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 है, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई कैश बेस्ड एंड क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन। पिछली क्लास में हमने प्रॉपर डिटेल्ड में हमने देखा था कैश बेस्ड और क्रेडिट बेस्ड। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर वो ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको की वर्ड्स बताए थे कि कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन में कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं और क्रेडिट बेस्ड में कौन से वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें पूरी ट्रांजेक्शन को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, हम इजीली पहचान लेते हैं। लेकिन वहाँ पे हमने बेसिक ट्रांजेक्शन देखी थी, ठीक है, जो सिंपल सी थी। लेकिन आज जो है वो हम 2-4 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा इंशाल्लाह। छोटी छोटी सी ट्रांजेक्शन है जो थोड़ी थोड़ी सी मतलब उस लेवल से ऊपर के लेवल की हैं, जो कि हम देखेंगे। ठीक है, और उनको मैंने इसीलिए सेपरेट उस पर लेक्चर बनाया ताकि आप लोगों के पास एक आप लोगों को जो है वो पहले थोड़ा सा मैंने माइंड बना लिया आप लोगों का। अब इंशाल्लाह आप इन ट्रांजेक्शन को भी आराम से कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं अगर पिछला लेक्चर आपने सही से लिया है। अच्छा, यहाँ पे कहता है परचेज, ठीक है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर जुनैद। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर जुनैद फॉर ₹3000 इन कैश। अब मुझे ये बताएं कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या हमारे पास कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन है। वैसे मोस्टली मेरे ख्याल से बहुत सारों ने पहचान लिया होगा कि ये कौन सी ट्रांजेक्शन है। अब सब छोड़ें, मैंने आपको बताया था कि वर्ड वो आपको अमाउंट दे देगा या फिर वो वर्ड कैश यूज़ करेगा। तो उसने वर्ड यहाँ पे कैश यूज़ कर लिया है, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन है। ठीक है, कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन ये हमारे लिए क्या है, कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि सर उसने वर्ड खुद बता दिया है उसने कि हमने उससे कैश लिया है। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे स्पेसिफिक नाम भी तो यूज़ हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि भले वो स्पेसिफिक नाम यूज़ करे, लेकिन उसने अगर वर्ड कैश यूज़ कर लिया है तो हम उसको कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि यार देखो ना, उसने खुद बता दिया कि भाई मैंने कैश लिया है, वो वर्ड कुछ भी यूज़ करे हम उसको कैश कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो पहली ट्रांजेक्शन हमारी ये थी। दूसरी ट्रांजेक्शन पे आते हैं। दूसरी ट्रांजेक्शन में हमारे पास कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम बशीर। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन जो है ना, मैंने आपकी बुक से ही, पेटी वाला की बुक जो है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हम 4th एडिशन यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे पास 3rd है, लेकिन आप 4 5 जो भी यूज़ कर रहे हैं कोई मसले की बात नहीं है। बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। और जो जो एडिशन न्यू एडिशन आता है उसमें जस्ट सिर्फ 2-4 न्यू क्वेश्चन ऐड होते हैं, बाकी सब वही सेम चीज़ होती है। लेकिन ये कि कॉन्सेप्ट अगर ये समझ में आ गया तो आप अपनी बुक की जो भी बुक है, भले किसी भी लेवल की बुक उठा लें आप, इंशाल्लाह उसको और उसके आंसर्स उसको सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम बशीर फॉर, ठीक है, रुपीज़ 10,000। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, परचेज़ किया हमने गुड्स फ्रॉम बशीर। ठीक है, और रुपीज़ कैश, सॉरी कैश इसने वर्ड यूज़ नहीं किया, कुछ भी यूज़ नहीं किया, लेकिन उसने यहाँ पे हमें स्पेसिफिक नाम यूज़ कर दिया। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एज क्रेडिट कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे कहता है इलेक्ट्रिक बिल ड्यू ₹1000। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है इलेक्ट्रिक बिल ड्यू। ड्यूज़ का मतलब होता है कि आपने बिल पे नहीं किया। ठीक है, तो सिंपली जब उसने कहा कि आपका इलेक्ट्रिक बिल ड्यू है, आप ड्यू है मीन्स कभी तक आपने उसको पे नहीं किया। तो ये हमारे पास सिंपली क्रेडिट ट्रांजेक्शन आ गई। ठीक है, उधार की ट्रांजेक्शन आ गई कि अभी तक हमने पैसे पे ही नहीं किए। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास है रिसीव द चेक। ठीक है, ट्रांजेक्शन बनती नहीं है, छोटी सी है, लेकिन मैं लिख देता हूँ। कहता है received a check। ठीक है, received a check of ₹10,000 from Junaid and
कंपनी, ठीक है, जुनैद एंड कंपनी, जुनैद की कंपनी से हमने लिया है फॉर डिविडेंड। ठीक है, अब ये डिविडेंड क्या है ये छोड़ दें, आपने काम की नहीं है, लेकिन सिंपल यहाँ पे जो समझने की चीज़ थी वो हमारे पास ये थी, कहते हैं रिसीव किया है हमने चेक, ठीक है, क्या लिया है चेक, ठीक है। तो सर चेक लिया है आपने, चेक को हम जो है वो एज अ कैश कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको चेक, ठीक है, चेक का हो तो इसका मतलब है कि वो क्या है, कैश है, ठीक है। चेक बराबर होता है किसके, कैश के। क्यों, क्योंकि आपके पास जब आपके हाथ में चेक आ जाता है तो आप 2 सेकंड में जाके बैंक में जाके जमा करा लो, कैश ले सकते हैं, ठीक है। तो या फिर थोड़े टाइम बाद भी, तो चेक को जो है वो हम एज अ कैश कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कैश बेस हमारे ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको समराइज़ करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर जुनैद ₹4,3000 इन कैश, ठीक है। उसने वर्ड कैश खुद यूज़ कर लिया था तो हमने इसको कैश ट्रांजेक्शन कर लिया। फिर उसके बाद परचेज़ किया था, स्पेसिफिक नाम बताया था उसने बशीर का, तो हमने इसको क्रेडिट। फिर इलेक्ट्रिक बिल ड्यूज़ थे यहाँ पे, या कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक बिल ड्यूज़, इंटरनेट बिल ड्यूज़, ठीक है, कुछ भी। तो ड्यूज़ का मतलब होता है कि आप पे वो उधार है, अभी तक आपने पे नहीं किया उसको, ठीक है। तो वो भी हमारे पास सिंपली क्रेडिट में चली जाएगी। रिसीव किया है आपने, चेक रिसीव किया, जब भी चेक की ट्रांजेक्शन आएगी आप उसको कैश में कंसिडर करेंगे, ठीक है। मैं बुक में देख रहा हूँ कि मुझे जो है वो कुछ और चेक की ट्रांजेक्शन्स मिल जाएँ, ठीक है। तो हाँ, मुझे एक और ट्रांजेक्शन भी मिल गई है, तो उसको भी मैं आप लोगों को यहाँ पे करा देता हूँ। कहता है पेड रेंट बाय चेक फॉर, अब यहाँ पे हमने चेक से रेंट दिया है, ठीक है, कैश नहीं दिया। स्टिल हमारे पास ये क्या है, ये कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन है। क्यों, क्यों सर, क्यों, ठीक है, कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है। क्यों सर, कैश चेक हमने दिया, हमने यहाँ पे कैश तो नहीं दिया सर, चेक हमेशा बराबर होता है कैश के, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन में डाल दिया, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर ये छोटा सा था, जिसमें थोड़ी सी मुश्किल ट्रांजेक्शन्स थी वो आप लोगों को मैंने बता दिए, ठीक है। इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो होगा वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अकाउंट रिसीवेबल्स और पेबल्स पे हमने जब करंट एसेट नॉन करंट एसेट्स वगैरह देख रहे थे तो उस पर हमने देखा था, ठीक है। तो उसको हम कवर करेंगे और उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। स्टिल कोई मसले मसाइल हैं आप लोगों के तो आप कमेंट ज़रूर कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह उनको फिर यहाँ पे एड्रेस भी कर दूँगा, वो आपको चीज़ें क्लियर भी करा दूँगा। तो हमारा लेक्चर आज का यहीं तक था, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में।